बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। एक के बाद एक इमरान खान साहब के खिलाफ साजिश बनाई गई और एक के बाद एक ये साजिश नाकाम होती नजर आ रही है। आज की सबसे बड़ी खबर, आज की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़, तमाम चैनल्स जिसको कवर कर रहे थे, हर तरफ इस खबर की कवरेज थी और ख़ास तौर पर वो चैनल्स जो इस मौजूदा हुकूमत के बड़े हामी हैं, जिनको बड़े बड़े इश्तिहारात मिलते हैं, उनकी तरफ से भी बड़ी और तरह की कवरेज की जा रही थी। इसमें बोल्ड न्यूज़ भी कवरेज कर रहा था, दीगर चैनल्स भी थे, लेकिन मैं देख रहा था कि बाकी ऐसे चैनल्स हैं जिनकी ख्वाहिश थी, जिस तरह हुकूमत की ख्वाहिश थी कि आज जनाब इमरान खान साहब पर ना सिर्फ ये कि फ़र्द जुर्म आयद हो जाए बल्कि उनको हम गिरफ्तार कर लें। ये चीज़ सोशल मीडिया पर डिस्कस हो रही थी, क्या इमरान खान गिरफ्तार किया जाएगा, क्या उन पर फ़र्द जुर्म आयद हो जाएगी, उनको किसी सूरत माफ़ी नहीं मिलनी चाहिए। फिर आपने देखा किस तरह जस्टिस अतहर मनिल्ला साहब, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के खिलाफ बाकायदा कैंपेन चली कि जनाब इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई क्यों उस तरह से नहीं चलाई जा रही है, क्यों नहीं हो रहा, वो क्यों नहीं हो रहा। हालांकि आप देखिए कि इमरान खान साहब पिछली समाअत पर भी बात करना चाहते थे, उनको बात करने का मौका नहीं मिला, लेकिन इस दफ़ा 5 से 7 मिनट, सिर्फ और सिर्फ 5 से 7 मिनट के अंदर सारी कार्रवाई लोगों के सामने आ गई और फ़र्द जुर्म आयद नहीं हुई। अच्छा, अब ऐसा क्या हुआ, इमरान खान साहब ने ऐसा क्या किया, यह भी बहुत अहम है। पहले भी ये हो रहा था कि उनके वकला की तरफ से ये बात की जा रही थी कि इमरान खान साहब कभी भी इदारों के खिलाफ, अदलिया के खिलाफ बात करने का सोच नहीं सकते, और ये मामला था तौहीन अदालत का। अच्छा, अब आप देखें कि तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू क्यों हुई कि इमरान खान साहब ने खातून जज का नाम लेकर कहा कि हम आपके खिलाफ भी एक्शन लेंगे। अब वो ये कहते हैं, इमरान खान साहब ये कहते हैं कि जाहिर है कि पीछे भी एक जुमला था कि लीगल एक्शन हम लेंगे तुम्हारे खिलाफ, हम यानी जो आईजी और डीआईजी जिन्होंने तशद्दुद का मुबैना तौर पर निशाना बनाया शहबाज गिल को, तो उसी हवाले से इमरान खान साहब ने तकरीर में बात की और फिर आगे कहा कि जी वो खातून जज जिसने फिर भी रिमांड दे दिया यानी शहबाज गिल का, जबकि उनको बताया जा रहा था कि उन पर तशद्दुद हो रहा है, तो उस पर उन्होंने तनकीद की थी। अब इस पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से तौहीन अदालत की कार्रवाई का आगाज़ किया गया। अच्छा, अब जो समाअत है, सारी मीडिया कवरेज थी कि किसी तरह से कुछ हो जाए, क्योंकि ये एक ऐसी कार्रवाई थी जिसमें हुकूमत इसलिए बड़ी खुश थी कि जनाब इसमें तो हम हैं नहीं, तो सोशल मीडिया के थ्रू उन्होंने दबाव डाला, पूरी कैंपेन चलाई, वो सारा कुछ हुआ। मगर इमरान खान साहब जब खुद मौका मिला, और पिछली दफ़ा भी ये बात करना चाहते थे, आकर उन्होंने चंद जुमले बोले। इमरान खान साहब, चेयरमैन तहरीक इंसाफ, साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि मेरा मकसद हरगिज़ तज़हीक करना या जजेस को किसी को दबाव में लाना नहीं था, और इसके अलावा उन्होंने कहा कि जी अगर अदालत समझती है तो मैं माफ़ी मांगने को तैयार हूँ, अगर समझते हैं कि जी मैंने गलत किया है। फिर ये तक कहा कि मैं खातून जज के पास जाकर वजाहत देने को तैयार हूँ, और फिर इमरान खान साहब ने कहा कि मैं पहले भी वजाहत देना चाहता था और जिस तरह भी यानी अदालत चाहेगी मैं अदालत को मुतमईन करने को तैयार हूँ। अब फिर अदालत ने कहा जी हम आपके इस बयान को सराहते हैं, चीफ जस्टिस अतहर मनिल्ला साहब ने कहा, और फिर मुशावरत भी हुई, और फिर ये कि जी ये 29 सितंबर तक एक हफ्ते के लिए कार्रवाई मुलतवी की गई और कहा गया कि अब बयान हल्फी जमा करें, यानी लिख कर आप अपने बयान की वजाहत करें। तो अब ये मामला ख़त्म होता नज़र आ रहा है, बिल्कुल उस तरह जिस तरह शहबाज गिल की आपने देखा कि ज़मानत हो गई। शहबाज गिल का केस एक ऐसा केस था, मैं आपको कई दफ़ा इस हवाले से जब भी बात होती है मैं अर्ज़ कर चुका हूँ कि यानी एक गलती ऐसी हुई, जिस तरह वो गलती, यानी इतनी बड़ी गलती पाकिस्तान की तारीख में जो बड़ी गलतियां हुई हैं इस मुल्क के साथ, इस कौम के साथ, उनमें वो गलती कि इमरान खान साहब की हुकूमत को एक बड़े क्रूशल मूवमेंट पर रजीम चेंज के ज़रिए जिस तरह से हटाया गया, गिराया गया। आज तक आप देखिए 5 महीने हो गए, क्या पाकिस्तान में कोई इस्तेहकाम आ सका है किसी तरह का? कोई माशी इस्तेहकाम आपने देखा है? कोई सियासी इस्तेहकाम देखा है? कहीं आपने देखा पाकिस्तान में कोई आपने बेहतरी देखी हो इदारों के हवाले से? कुछ आपको नज़र नहीं आ रहा। तो उसके बाद इसी तरह से आप देखें कि उस गलती को, यानी जैसे होता है ना कि दबाने के लिए या गलत तरीके से अब ये करने के लिए, गलती तो हो गई है, अब हम गलत तरीके से आ गए हैं, अब हमने इसको, उस गलती को निभाना है, जिस तरह उसको दुरुस्त नहीं करना, तो वो दुरुस्त करने का तरीका सिर्फ इलेक्शन है। लेकिन फिर क्या होता है? तोशाखाना केस, फिर क्या होता है? ममनुआ फंडिंग केस, फिर क्या होता है? इमरान खान के खिलाफ दहशतगर्दी का मुकदमा। इस तरह के मुकदमे बनाए जाते हैं,
बहुत सी बातें की जाती हैं। आप देख लें दहशतगर्दी के मुकदमे का क्या बना, शहबाज गिल का मुकदमा बनाया जाता है, उसका आप देख लीजिए, सहाफ़ियों के खिलाफ मुकदमे बनाए जाते हैं, गिरफ्तार तक होते हैं, टॉर्चर किया जाता है, उनका क्या हुआ, पूरी दुनिया में क्या पाकिस्तान की इमेज जा रहा है, आप इस हवाले से देख लीजिए। इसी तरह से शहबाज गिल साहब को जिस तरह गिरफ्तार किया गया, उसके बाद उनके असिस्टेंट की अहलिया और 10 महीने की बच्ची के साथ जो सलूक किया गया, उसकी वजह से आपने देखा कि क्या इस हुकूमत की किस तरह की नेकनामी हुई है, क्या इसका इमेज गया है, क्या इसकी साख बनी है। तो ये सारी वजूहात हैं कि आप देखिए फिर शहबाज गिल का केस भी उसी से ये निकला। इमरान खान साहब ने उनके चीफ ऑफ स्टाफ पर जब तशद्दुद हुआ, उनको ये रिपोर्ट पहुंची, तो वो क्या करते, वो यही कहते हैं कि जाहिर है फिर उन्होंने इस पर रद्द-ए-अमल दिया। जो कुछ शहबाज गिल ने कहा उससे खुद को उन्होंने अलहदा किया कि जो उसने कहा गलत है, सब ने कहा कि गलत है, मगर क्या उसके बाद जिस तरह से मुबीना तौर बताया गया, तशद्दुद हुआ, जिस तरह से केस चलाया गया, जो मुकदमा बनाया गया, क्या वो दुरुस्त था? यानी बिल्कुल ऐसे जिस तरह इमरान खान के खिलाफ दहशतगर्दी का मुकदमा बनाना क्या दुरुस्त था, वो भी खत्म हो गया। मैंने जिस तरह शुरू में जो अल्फाज अर्ज किए थे कि एक के बाद एक साजिश, एक के बाद एक केस नाकाम होता नजर आ रहा है। अब हुकूमत की ख्वाहिश थी कि यहां कुछ बन जाए, जिस तरह दहशतगर्दी का मुकदमा उन्होंने बनाया था, तो वहां उनकी ख्वाहिश थी कि कुछ बन जाए। बिल्कुल उसी तरह से अब यहां पर भी उनकी ख्वाहिश थी कि जनाब कोई फर्द जुर्मायद हो जाए, इमरान खान हमेशा के लिए नाअहल हो जाएं सियासी तौर पर। उसके लिए और भी बहुत सी साजिशें भी घड़ रहे हैं, लेकिन जो सबसे खतरनाक केसेस थे वो अपनी मौत आप मरते चले जा रहे हैं। और अब आप देखें कि एक वजह, जो मैं अभी कॉल पर किसी से बात भी कर रहा था, तो हमारे एक दोस्त हैं शेख यूसुफ, वो कहते हैं कि भाई जो आदमी कमा ना रहा हो ना, तो उसकी तो घर में भी इज्जत नहीं होती, कि वो बैठा है, मेहनत ही नहीं कर रहा, कुछ घर में लेकर नहीं आ रहा, घर वालों का, अपने बच्चों का पेट पालने कुछ एफर्ट नहीं कर रहा, कोशिश नहीं कर रहा, तो उसकी कहाँ इज्जत होगी। तो कुछ इसी किस्म की ये हुकूमत भी है कि आप देखिए कि इन्होंने किया क्या है आज तक इस कौम के लिए। 5 महीने हो गए, कोई अच्छी खबर इन्होंने दी है। तो जब ये हुकूमत अपने अवाम के लिए, अपने लोगों के लिए कुछ नहीं कर रही, हाँ अपनी ज़ात के लिए केसेस ख़त्म कर रही है, हाँ 70 की काबीना है। आप देखिए कि लाहौर से इस्लामाबाद 1000 रुपया जो टोल प्लाजा का वो टोल है, वो आपने भी देना है, मैंने भी देना है, लेकिन इनके लिए पार्लियामेंटेरियंस के लिए ख़त्म किया है। सिर्फ और सिर्फ अपनी ज़ात, अपना ख़ानदान, अपनी सियासत, इससे आगे कुछ है ही नहीं। सिर्फ अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। अगर इन्हें इतनी तकलीफ होती, खुद पेट्रोल इंजॉय कर रहे हैं मुफ्त, खुद आप देखें कि सरकारी तौर पर घर एंजॉय कर रहे हैं, खुद मुलाजमीन को एंजॉय कर रहे हैं, इनको एहसास ही नहीं है। अगर इतनी तकलीफ है, कहते जी मैं मिफ्ता इस्माइल साहब का आज सुन रहा था कि देखे ना कि जनाब देखिए मैं ये जो पेट्रोल महंगा कर रहा हूँ, थोड़े मुश्किल फैसले हैं, आप हमारा साथ दें, थोड़ी मुश्किल फैसले हैं, थोड़े मुश्किल फैसले हैं। यानी 150 पर जो पेट्रोल था आप कहते थे जी पेट्रोल बम है, और आज उनको मुश्किल फैसले आप कह रहे हैं। आप पर क्या असर हो रहा है उसका? आप तो 1000 रुपया तक देने को तैयार नहीं है। वो जो 1000 रुपया जाना है, वो क्या टैक्स में नहीं जाना? क्या वो इस कौम के लिए, इस मुल्क के लिए नहीं जाना? क्या वो सड़कों के लिए नहीं जाना? तो यहां से आप अंदाजा करें इनकी सोच क्या है। इनकी सोच सिर्फ यह है कि इमरान खान को किस तरह से काबू किया जाए। कोई डिलीवरी नहीं है, जीरो डिलीवरी है। तो जब ऐसा हो, हुकूमत कुछ लोगों के लिए कुछ ना कर रही हो, तो फिर लोग भी उसके साथ नहीं होते, इदारे भी उसके साथ नहीं होते। वो भी कहते हैं कि इतनी बदनाम, इतनी बुरी, इतनी गैर मकबूल हुकूमत है कि हम इसका साथ कैसे दे सकते हैं। तो लिहाजा वो जितने भी आप देखिए कि साजिशें और ये सब होती हैं, उसमें दबाव आता है इदारों पर, लेकिन वो कहते हैं कि भाई इस हुकूमत के पीछे लग के हम इस तरह से बदनामी क्यों मोल लें, और एक गैर कानूनी जो इस तरह का काम है कि सिर्फ ये चाह रहे हैं, हम वो क्यों करें। आप FIA को देख ही रहे हैं कि वो किस तरह से जनाब नोटिस जा रहे हैं, कभी शौकत तरीन को, कभी किसी को, कभी किसी को। तो आप देखेंगे ये सारे के सारे केसेस एक एक करके दम तोड़ रहे हैं, और ये सब केसेस उल्टा गले पड़ेंगे इस हुकूमत के। अल्लाह हाफिज़।